जी नमस्कार। मैं अभी उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया बाज़ार में। ये सरैया बाज़ार है, ये सरैया बाज़ार है और SH 722 इसको कहते हैं, नेशनल हाईवे 722। आप नेशनल हाईवे को दिखला दीजिए, नेशनल हाईवे को दिखला दीजिए। ये नेशनल हाईवे नंबर 722 है। तो यहाँ पर आपको खबर दिखाने का मेन मकसद मेरा ये है कि यहाँ के जगे हुए समाज ने, यहाँ के जगे हुए समाज ने अपने लिए एक रास्ता निकलवाया है, वो भी तो हाई कोर्ट से लड़ करके। वो रास्ता का नामकरण किया गया है सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया बाज़ार। एक बार फिर सुन लीजिए, रास्ता का नामकरण किया गया है सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया बाज़ार। अब मार्ग आपको दिखलाते हैं कि हम, और इसके बारे में आपको बतलाएंगे कि मार्ग बनाने में कितना संघर्ष लोगों को करना पड़ा और कितना जो है सो मेहनत लोगों को करना पड़ा, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी लोगों को, प्रखंड अंचल कार्यालय से लेकर के और सीधा उच्च न्यायालय तक इन लोगों ने गया है। हाई कोर्ट के में लड़ाई, ज़बरदस्त लड़ाई इन लोगों ने लड़ा है, तब जा कर के ये मार्ग यहाँ पर निर्माण हुआ है इस मार्ग का। और ये मार्ग के लिए ज़मीन को जीत पाए हैं। ज़मीन जीते पहले, लड़ाई लड़ करके ज़मीन जीतने के बाद तब जो है सो इस पर आपसी जन सहयोग के माध्यम से ये ईंट सोलिंग इस पर किया गया है। ईंट सोलिंग अभी तुरंत का ईंट सोलिंग है। आप देख सकते हैं कि ईंट सोलिंग कितना बेहतर लोगों ने जन सहयोग से करवाया है और 1 नंबर ईंटा डलवा करके ईंट सोलिंग लोगों ने करवाया है। आपको मैं सुनवाऊंगा वैसे शख्सियत से जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक लगभग 3-4 वर्षों की लड़ाई में पहले ज़मीन को जीता और ज़मीन जीतने के बाद में तब लोगों ने मिल करके ये ईंट सोलिंग करके और अपने रास्ता का निर्माण लोगों ने किया है। आज समाज में बड़ी खुशी का माहौल है और जो लोग ने इस जंग को जीत करके और समाज विकास के लिए जो एक रास्ता बनवाया है, ये सड़क जो लोगों ने बनवाया है, उन लोगों के बीच काफ़ी खुशी है। यहाँ पर ढेर सारे लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इन लोगों का भी कुछ मंतव्य लिया जाए और आप दर्शकों को टाइम्स ऑफ पंचायत की ओर से और जनवादी खबर की ओर से आप दर्शकों को ये खबर मैं दिखला रहा हूँ। और मुझे भी खुशी हो रही है कि ज़िले में एक ऐसा मार्ग जो इन लोगों ने नामकरण भी किया है, जो देश के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर इस मार्ग का नामकरण लोगों ने किया है। तो यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी और कैसे कैसे ये हुआ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार सोनी हुआ। मेरा नाम दीपक कुमार सोनी हुआ और आज 10 वर्षों से इस रोड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आज सफलता मिली है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। और हमारे सभी समाज के वर्गों ने हम लोग का सहयोग किया है और 10 साल से हम लोग केस लड़ रहे थे, हाई कोर्ट से डिग्री हुआ है और आज रास्ता खुला, इसलिए हम लोग बहुत हर्षोल्लास से हैं। और हमारे सुरेंद्र चा हैं, ये लोग का योगदान है, नन्ना चा हैं, ये हमारे अजय चा हैं, इन लोग से कुछ वक्तव्य सुन लीजिए। बहुत खुशी है हम लोगों को। जी, तो और लोग यहाँ उपस्थित हैं जो सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़े हैं। आप बताइएगा कि ये भूमि कैसे विवादित कर दी गई थी और इस भूमि को न्यायालय में CWJC के माध्यम से हाई कोर्ट में आपने लड़ाई लड़ी है और कैसे डिग्री मिली और फिर कैसे इस सड़क का निर्माण हुआ, इस पर जरा आप बताएं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र शाह। 13 वर्षों के बाद मुझे आज ज्ञात हुआ कि न्याय भी कोई चीज़ है और न्यायालय जो अपना डिसीजन दिया और धरातल पर उतारा है, उससे बेहद उत्साहित हम हैं। और यहाँ का समाज जो है, ये लग रहा है कि उसको भी कि न्याय में विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला दिया उसको इम्प्लीमेंट करने का श्रेय यहाँ के अंचल को जाता है, माननीय नारायण बैठा को। उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि वैसे पदाधिकारी हर अंचल को प्राप्त हो। आपका कहना है कि अंचल कार्यालय में जो अंचल अधिकारी है उनका ईमानदारी पूर्वक भूमिका रही है इस सड़क के निर्माण में, इसलिए उनको आप धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? अंचल अधिकारी को। अंचल अधिकारी क्या नाम हुआ उनका? नारायण बैठा जी। नारायण बैठा जी।
चलिए आपके साथ यहाँ और लोगों के साथ व्यवसायिक संघ के सचिव, व्यवसायिक संघ सरैया के सचिव नन्हक शाह जी हैं। ये बहुत जुझारूपन के मामले में ही जाने जाते हैं और बेबाक बोलने में मामले में भी ये जाने जाते हैं। इनका पहचान ही वैसा है। नन्हक शाह जी से हम जानते हैं कि ये ज़मीन विवादित कैसे था, क्यों ज़रूरत पड़ी थी न्यायालय में जाने के लिए, और कैसे लोग इसमें बाधा डाल रहे थे, और कैसे आप इसको हासिल किए हैं और सड़क का निर्माण करवाए हैं। मैं तो पहले प्रणाम करता हूं सभी लोगों को जो इस चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं। मेरा नाम नन्हक शाह हुआ, सरैया व्यवसायी संघ के हम सचिव हैं। और ये मामला 13 साल पूर्व ये लोग ज़मीन यहाँ लिया था। विजय सिंह जो हैं मणिपुर दरबार के, उनके माताजी से ये लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे। और रजिस्ट्री के बाद में वो रजिस्ट्री में ही ज़मीन में नक्शा लगा के रजिस्ट्री हुआ था, जो NH 722 से और सरैया हाई स्कूल का जो रोड है उससे जुड़ा हुआ रोड का नक्शा लगा के रजिस्ट्री किया गया। लेकिन उनकी माताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के सवाल जवाब किए, वो हम लोग कहे कि नहीं आप रास्ता खोल दीजिए, लेकिन वो खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोग फैसला कर दिए कि आपको रास्ता खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ समाज खड़ा हो जाएगी। लेकिन खोले नहीं। अंत में ये लोग यहाँ जो भी इस समाज के लोग हैं, जो इस रास्ता से लगाव है, जिनको रास्ता चाहिए था और रजिस्ट्री में भी नक्शा लगा के रास्ता मिला था, वो लोग न्यायालय में का शरण लिए। हाई कोर्ट में ये मामला गया और हाई कोर्ट का डिग्री मिला है। तो हमको प्रभारी दलबल के साथ सभी लोग थे और आज ये रोड का सोलिंग हुआ है सुबह 7:30 बजे से और 11 बजे तक ये रोड फाइनल हो गया है। और आज बहुत खुशी का माहौल है कि न्यायालय से जो ये मिला है, डिग्री मिला है, ये कमज़ोर वर्ग के पक्ष में डिग्री मिला है। और हमारे जो CO साहब हैं ये भी निष्पक्ष काम किए हैं। ये भी माने क्या काबिले तारीफ़ अपना पद का गरिमा को रखते हुए कार्यक्रम को सफल किए हैं। उनको हम धन्यवाद देते हैं। सरैया थाना प्रभारी के दलबल को ही धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। आप व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष नन्हक शाह जी हैं, आप ज़रा बताएं। जी, मैं नन्हक शाह बोल रहा हूँ। ये इस मार्ग का नामाकरण आज ही हम लोग इस समाज में बैठक करके और सभी लोग से राय मशविरा करके हम लोग ये हुआ कि भाई इस मार्ग का नाम क्या दिया जाए। तो हुआ कि हमें बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोग का आया कि इस मार्ग का नाम जो समाज को नई दिशा संघर्ष करने वाली जो देश की पहली शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले थी, उन्हीं के नाम पर ये मार्ग को नामकरण किया जाए। और हम लोग भी इस रास्ता के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। और जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के सवाल को लेकर संघर्ष की थी, उसी तरह हम लोग भी इस रोड के लिए 13 वर्षों से संघर्ष करके और ये मुकाम पर हम पहुँचे हैं। इसलिए माने जिस तरह वो संघर्ष कर रही थी उसी तरह हम लोग भी संघर्ष करते हुए और अच्छा नया कार्य जो है अच्छा चीज़ है समाज के लिए, उसके लिए संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। और उनसे हमको प्रेरणा हम लोग लेते हैं सावित्रीबाई फुले से कि वो देश के प्रथम महिला शिक्षिका थी जो 18वीं सदी में स्कूल का निर्माण की थी, शिक्षा जगत में नींव डाली थी। वैसे महिला को हम नमन करते हैं और उसी नमन के साथ उनके नाम पर इस मार्ग का हम नामांकन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। 2009 में हम लोग प्लॉटिंग करके विजय सिंह से ज़मीन लिए थे। विजय सिंह की माँ गायत्री देवी ज़मीन लिखी थी। 2013 के बाद वो रास्ता को अवरुद्ध कर दिए और हम लोग को रास्ता नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग हाई कोर्ट का शरण लिए। फिर हाई कोर्ट में MGC चला, फिर CO साहब के टेबल पर आया और CO साहब के सहयोग से और थाना प्रभारी के सहयोग से है ना हम लोग को आज रास्ता मिला है। हम लोग फिर अपने निजी फंड से सब लोग चंदा इकट्ठा करके इस रोड को सोलिंग कराएं। तो यहाँ महिलाएं और बच्चियाँ ये सब उपस्थित हैं। ये भी बताएंगी कि इस मार्ग का नाम माता सावित्रीबाई फुले मार्ग क्यों रखा गया। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रीति कुमारी है।
क्या आप समझती हैं इस मार्ग के बारे में? माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर इस मार्ग का नाम क्यों रखा है आप लोगों ने? ये जो मार्ग है वो NH 722 से जुड़ा हुआ है और प्रोजेक्ट गर्ल बालिका हाई स्कूल को जोड़ रही है। इसलिए इस मार्केट में जो भी लोग रहने वाले हैं, जो निवासी हैं, उन लोगों ने सोचा कि ये इस मार्ग का नाम उस महान टीचर महिला के नाम पे रखना चाहिए, जो हमारे देश में प्रथम महिला शिक्षिका थी। अगर वो नहीं होती तो आज पूरे देश में कोई महिला टीचर नहीं होती, सिर्फ जेंट्स टीचर होते। उन्होंने अपने घर को संभालते हुए एक महिला को टीचर बनने का दिया, इसलिए आज उन्हीं के नाम पे इस मार्ग का नाम सावित्री देवी फुले रखा गया है। तो आप जैसा कि सुने समझे कि यह जो मार्ग है SS 722 से निकल करके और बॉयज स्कूल है जगत सिंह उच्च विद्यालय को जोड़ता है यह मार्ग, और साथ साथ बालिका उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय जो है वहाँ तक ये मार्ग जाती है। इसलिए एक बार यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के समाज ने माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर इस मार्ग को नामकरण करना ज़्यादा मुनासिब समझा है। इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस मामले में इनका क्या ख्यालात है। हम प्रियंका डाक से बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए। रंभा देवी जी, क्या आप समझती हैं इस मार्ग के बारे में? इस मार्ग के बारे में, इस रास्ते से हम लोग नहीं जा सकते थे, उधर बाजार के रोड में जाते थे। बहुत इस तरह ने गाड़ी उड़ी लगल उगल रहता था, इसलिए हम लोग के बहुत दिक्कत होता था। अब जो है जो रोड बन गया तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को बहुत खुशी हुआ जो आज रोड बन गया। दर्शकों को ये हम बताना मुनासिब समझ रहे हैं कि इस मार्ग का नाम सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया बाजार क्यों रखा गया। यहीं के जो नागरिक हैं ये नागरिक बताएंगे कि आखिर सावित्रीबाई फुले के नाम पर, देश के प्रथम महिला शिक्षिका के नाम पर इस मार्ग का नाम रखा गया है। क्या इसमें सोच करके ऐसा नामकरण किया गया, सावित्रीबाई फुले के ही नाम पर इस मार्ग का नाम रखा गया है? आप बताएंगे ज़रा हमको, क्या नाम हुआ आपका? जी, मुकेश कुमार। बताया जाए। जी, सावित्रीबाई फुले जो थी वो प्रथम महिला शिक्षिका थी, जो स्कूल का न्यू मतलब शिक्षण में पहला उनका अथी था जी, योगदान था। और उन्हीं के अथी अमन उनका काम को देखते हुए हम लोग इस सड़क मार्ग का नाम सावित्रीबाई फुले मार्ग रखे हैं। जैसे उनका एक शिक्षक योग में बहुत बड़ा योगदान था, उस प्रकार से हम लोग का सभी उनका उसी के नमन को लेते हुए इस रोड का हम लोग नाम सावित्रीबाई फुले रखे हैं। सावित्रीबाई फुले को आप नमन कर रहे हैं। चलिए, मेरा जनवादी खबर और टाइम्स ऑफ पंचायत भी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता है। यहाँ और भी लोग हैं, सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में इनका क्या विचार है और कैसे प्रेरणा मिली कि इस मार्ग का नाम माता सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया बाजार रखा गया है। चलिए, आज भी माता सावित्रीबाई फुले जिंदा हैं, तो हम चाहेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे के एक नारा के साथ मैं इस खबर का समापन करना चाहता हूँ। सचिव महोदय नन्हक शाह जी। इनकलाब 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 जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले मार्ग अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। ज्योतिबा फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। इनकलाब। आपने देखा, आपने सुना, माता सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया बाजार। फिर मिलेंगे इसी तरह के नई खबरों के साथ आप दर्शकों के बीच, और कमेंट भी ज़रूर करिए और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मैं अपने सहयोगी साथी राजेश कुमार के साथ सावित्रीबाई फुले मार्ग सरैया मुजफ्फरपुर से।